जब आपके मेहमान को बीच रास्ते में मौत के घाट उतार दिया जाए तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसा ही हुआ है हिंद महासागर में ईरान के साथ। भारतीय नौसेना की बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से जहाज बुलाया गया था। उसमें एक मेहमान था, ईरान का युद्धपोत आइरिस देना। कुछ दिन पहले तक वो भारत की पानी में था, भारतीय नौसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यास कर रहा था। अभ्यास खत्म हुआ, आइरिस देना वापस लौटने के लिए निकल पड़ा और तभी एक अमेरिकी पनडुब्बी से दागा गया टॉर्पीडो एक झटके में वो जहाज जो कल तक भारत में था समंदर में समा गया। 80 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक डूब गए, कुछ बच गए, कुछ आज भी लापता हैं। अमेरिका ने गर्व से इस हमले को स्वीकार किया। उसके रक्षा सचिव ने कहा, The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. लेकिन सवाल ये है, ये घटना हुई कहाँ? हमारे ठीक बगल में, हिंद महासागर में, श्रीलंका के पास, उसी समुद्र में जहाँ भारत की नौसेना गश्त करती है, उसी रास्ते पर जहाँ से भारत के व्यापारिक जहाज गुजरते हैं, उसी पानी पर जहाँ भारत के 40% से ज्यादा तेल की सप्लाई आती है। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत कहाँ है? जिस जहाज पर हमला हुआ वो कुछ दिन पहले तक भारत का मेहमान था, भारतीय नौसेना के झंडा तले आया था, भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी और आज वो समंदर में डूबा पड़ा है। कभी भारत की आवाज दुनिया में सुनी जाती थी। 1957 में नेहरू ने अमेरिका के वियतनाम हमले को अनैतिक कहा था। 2005 में मनमोहन सिंह ने अमेरिका में बैठकर इराक युद्ध को गलती बताया था। वो जानते थे कि भारत की अपनी राय है, अपनी नीति है, अपनी ताकत है। आज वही भारत जिसके पड़ोस में युद्ध छिड़ा है, जिसके मेहमान को मार दिया गया है, वो खामोश है। ना कोई बयान, ना कोई विरोध, ना कोई सवाल, बस मौन धारण किए हुए है। ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के मेहमान नवाजी पर काला धब्बा है। ये उस भारत के डूबने की कहानी है जो कभी दुनिया के सामने सिर उठाकर बोलता था।